हुआ। ना ही तो दिन था कि जिसके ऊपर कश्मीर को लेके कोई वहां पे डिस्कशन होनी थी। मामला ये था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का अपना राग अलाप दिया। उसके ऊपर फिर भारत ने जवाब दिया। तो ये आप देख लें, पाकिस्तान के जितने वजीर खारजा या सेक्रेटरी खारजा गुजर चुके, उनके आप इंटरव्यू करें कि क्या उनको कभी यकीन था कि ये मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हल होगा या हो सकता है या आइंदा 100 साल तक है। जो कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है पाकिस्तान में। शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो है एक सेटल्ड इशू है। इसके बाद अगर कोई कुछ करेगा तो वो जो है वो इंटरनल जो इंडिया के इंटरनल मामलात में वो दखलंदाजी होगी, और दुनिया जो है वो उसको एक अच्छे कि कश्मीर को उन्होंने अपना अटूटंग हिस्सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वो जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी ये इसका हल हो नहीं सकता। अब बात यह है कि पाकिस्तान और हम जो है हम शोर करते रहते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में कि जी वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। Rest of the world is totally blind. पाकिस्तान को अपनी ओछी हरकतों के कारण एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल चर्चा चल रही थी रूस यूक्रेन युद्ध की, लेकिन उसी में पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छेड़ दिया। तब यूनाइटेड नेशन में न केवल पाकिस्तान को लताड़ लगाया, बल्कि कश्मीर को अब भारत का हिस्सा भी मान लिया है। भारत की नज़र अब केवल पीओके पर लगी हुई है। आगे की चर्चा आइए सुनते हैं। ना ही तो दिन था कि जिसके ऊपर कश्मीर को लेके कोई वहां पे डिस्कशन होनी थी। मामला ये था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो क्राइसिस चल रहा है इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का अपना राग अलाप दिया। उसके ऊपर फिर भारत ने जवाब दिया। इसलिए मैं बार आ कहता हूं कि पाकिस्तान जब भी ये मसला उठाता है वो इस इंटेंशन के साथ और इस कन्विक्शन के साथ उठाता है कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये आप देख लें, पाकिस्तान के जितने वजीर खारजा या सेक्रेटरी खारजा गुजर चुके, उनके आप इंटरव्यू करें कि क्या उनको कभी यकीन था कि ये मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हल होगा या हो सकता है या आइंदा 100 साल तक। आप मुझे एक मुल्क दुनिया में या ऑर्गेनाइजेशन बता दें, यानी जो पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्त थे, जैसे सऊदी अरबिया है या इस तरह के मुल्क थे, उन्होंने भी क्लियरली ये कहा कि जी आप नेगोशिएट करके इस मसले को हल करें। जिसका मतलब ये है कि जिस किसी का भी किसी न किसी कैपेसिटी में यूनाइटेड नेशन के साथ ताल्लुक है, उसने पूरी डेलिब्रेशन के बाद पाकिस्तान को मशवरा दिया कि इस मसले का हल यूनाइटेड नेशन में नहीं है भाई, आप जाके इंडिया से बात करें। तो फिर पाकिस्तान मसला लेके वहां पहुंचा होता है, जिसका समझते हैं कि कश्मीर का जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपका बलूचिस्तान का मसला उठेगा, आपके ये वाले मसाइल उठेंगे जो अब उठ गया है। तो अगर लॉबिंग उनकी इतनी स्ट्रांग है तो ये होगा। देखिए, दुनिया के लिए जो है ना, वो खासकर वाशिंगटन डीसी के लिए अब कश्मीर जो है वो एक सेटल्ड इशू हो गया है। जो कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, उसके बाद जो है वो एक सेटल्ड इशू है पाकिस्तान में। शायद अभी वो इसको उठा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मतलब पूरी दुनिया के लिए वो एक सेटल्ड इशू है कि कश्मीर जो है इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और वो जो है एक सेटल्ड इशू है। इसके बाद अगर कोई कुछ करेगा तो वो जो है वो इंटरनल जो इंडिया के इंटरनल मामलात में वो दखलंदाजी होगी, और दुनिया जो है वो उसको एक अच्छी नजर से नहीं देखेगी। तो वो इशू जो है वो सेटल हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप कुछ उस पर बोलेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो आप ठीक है, वो आप जैसे मैंने अर्लियर कहा कि वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो बहुत अच्छा है, जलसों के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि इंटरनेशनल सीन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसका जो है वो काउंटर इफेक्ट होगा। जितना आप उसको उठाएंगे उतना ही जो है वो लोग आपसे पीछे हटेंगे, और वो आपके जो ओपिनियन है उसको वो आप मतलब कोई भी वैल्यू उसको नहीं देगा। आप जितना भी कोशिश करें वो लोग आप जो है वो फिंगर जो है वो आप ही पे पॉइंट करेंगे कि आप जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो खैर सर हमने मतलब खुद से आप जानते ही हैं कि कितने साल लगे रहे। हमने यहाँ पे तो बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान एक अरसे तक कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे, 60 लाख पर मंथ उसका बजट रहा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। और फिर इमरान खान के दौर में हमने जो है वो खड़े होने का जो है जुम्मे के दिन किया था, तो फिर उसके जो अब हम उस पर क्या बात करें सर। लेकिन इसमें एक मैं आपसे आखिरी सवाल सर, ये सब अपनी जगह पर हम देख रहे हैं, जियो पोलिटिक्स है कि भी आप ये करेंगे तो दूसरी तरफ से ये होगा, फिर वो एक इकोनॉमी उनकी इतनी स्ट्रांग, आप तो मुकाबला कर ही नहीं सकते ना। कि ये बात ही नहीं हमें कहना चाहिए कि हमारे साथ क्यों और उनके साथ। कि कश्मीर को उन्होंने अपना अटूटंग हिस्सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वो जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी ये इसका हल हो नहीं सकता। अब बात यह है कि पाकिस्तान और हम जो है हम शोर करते रहते हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान में कि जी वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टोटली ब्लाइंड। हम बैकफुट पे जाते हैं और उसके बाद फ्रंट फुट पे चले जाते हैं जब कोई झटका लगता है, जिस तरह अभी 370 की बात की है, 35A की बात होती है। हमारे पास 3 ज़बरदस्त सेंटर्स थे, कश्मीर सेंटर ब्रसल्स, कश्मीर सेंटर लंदन और कश्मीर सेंटर वाशिंगटन। ये हमारे अनऑफिशियल एम्बेसीज थी। हमने इनको बंद कर दिया और हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ था वो अब प्रीडोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यूरोपियन यूनियन के अंदर हम जब कंडक्ट करते थे कश्मीर सेंटर्स के सेमिनार्स, और हमने 42 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हम उनके आगे लेके गए, मैस ग्रेव्स, ये पेलेट्स, फोर्स्ड मैरिजेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ आपका एट्रॉसिटीज हम लेके गए। तस्वीरें हम लगाते थे उसके अंदर, कश्मीर यूरोपियन यूनियन के अंदर सेमिनार्स होते थे, डिस्कोर्सेज होते थे, हमने वो बंद कर दिए। क्यों? पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर हम कश्मीर का कॉज प्लीड करेंगे, आई एम सॉरी टू से, नथिंग विल हैपन। इसका एंड गेम आप क्या होता देख रहे हैं? क्या इसी तरह से हम आने वाले 100-200 साल में यही काम करते रहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल इसकी एंड गेम मेरे नज़दीक 1950s में हो गई थी जी। 57-58 में यके बाद दीगरे जितने कमीशन मुकर्रर किए थे यूनाइटेड नेशन ने, 2 तरह के कमीशन थे, और उन्होंने साथ में रिकमेंड ये किया कि हमारे नज़दीक जो है इस मसले का हल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एक म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए नेगोशिएशन की ज़रूरत है। ये आप हर कमीशन ने और हर मेंबर ने, जो अकेला मेंबर था फर्द वाहिद, उसने ये रिपोर्ट दी। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने जहाँ कहीं भी ये मसला डिस्कस किया, ख्वाह वो विदन यूनाइटेड नेशन मैकानिज्म हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, जनरल असेंबली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, या उससे बाहर के इलाकाई और जो रीजनल फोरम्स हैं उन पे हो, सब ने जवाब में सिर्फ ये कहा कि जनाब आप आपस में गुफ्तगू के जरिए इस मसले को हल करें। दरअसल पाकिस्तान में कश्मीर का हर फोरम पर, चाहे खाद्य सिक्योरिटी की बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात हो रही है, बाढ़ की बात हो रही है, आर्थिक कारोबार की बात हो रही है, पाकिस्तान के लोग चाहे जहां भी हो केवल कश्मीर कश्मीर का रट लगाते रहते हैं। पाकिस्तान से 1971 में आधा हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान को उसकी जरा से भी फिक्र नहीं कि उसको मिला हुआ हिस्सा टूट गया, और पाकिस्तान में अब भी अलगाववाद का आंदोलन चल रहा है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 48% है, पाकिस्तान के हाथ से अब गया तब गया की बात चल रही है। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर तालिबानियों ने अब कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। सिंध प्रांत जो हमेशा से पाकिस्तान से अलग होने की बात कहता था, अब वहां पर भी पुरजोर तरीके से आंदोलन चल रहा है। ले जाकर पाकिस्तान के पास केवल पंजाब बच जाएगा, क्योंकि पंजाब के लोगों का, जो पंजाब के लोग हैं उनका वहां के सेना में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति है। वहां के ही लोग जनरल होते हैं, और जो जनरल होते हैं उन्हीं के इशारे पर पाकिस्तान की राजनीति चलती है। इसीलिए पाकिस्तान के अधिकांशतः प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पंजाब प्रांत से ही आते हैं। बाकी जो पाकिस्तान के 3 राज्य हैं वे उपेक्षित रहते हैं। पाकिस्तान ने जो भारत के जम्मू कश्मीर का अवैध हिस्सा, जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और भारत उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान, ये भी अब भारत की नज़र इन पर पड़ी हुई है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब भारत ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो भारत के पास है उसे अपने में मिला दिया, तब से अब पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। और इस तरह यूनाइटेड नेशन और दुनिया ने अपनी मूक सहमति दे दी कि वह हिस्सा जो पाकिस्तान
के पास है, अब वही केवल भारत में जाना शेष है। बाकी जो भारत के पास हिस्सा है 5 अगस्त 2019 के बाद, अब उस पर कोई विवाद शेष नहीं रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो अब खुलेआम पिछले दिनों यह मंच से कहा कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा सुलझा लिया है, यानी जो भारत के पास हिस्सा है वह तो भारत का हो ही गया। साथ ही अब केवल पाकिस्तान जो अपने अवैध कब्जे में पीओके और गिलगित बल्चिस्तान रखा है उसे छोड़ने की बारी है। और यह लीगल या तकनीकी रूप से सही भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो निर्धारण था कि वह किसके साथ जाएगा, वह एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ के तत्कालीन राजा हरी सिंह के पास यह अधिकार था। और वह अधिकार का प्रयोग करते हुए राजा हरी सिंह ने भारत के साथ पूरे जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार किया था। तो पाकिस्तान को अब वह हिस्सा भारत को सौंपना ही होगा, क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर के बारे में विवाद था, अब वह विवाद सुलझ गया। तो जो विवाद थोड़ा सा बचा है वह केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले हिस्से में है। और पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने गुहार लगा लिया, लेकिन पाकिस्तान की सुनने वाला कौन है। और अब तो यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान कश्मीर का अगर एजेंडा उठाता भी है तो किसी देश ने न कुछ समर्थन देना है, केवल पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराता है। लेकिन वहाँ के नेता अधिकारीगण, चूँकि कश्मीर का चूर्ण वहाँ बिकता है, इसलिए वे हर फोरम पर कश्मीर का राग अलापते हैं। लेकिन उनको भी हकीकत पता है कि अब कश्मीर उनके हाथ से गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा है कि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने सेटल कर दिया, तो उन्होंने फुल एंड फाइनल सेटल कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।